देखिए फिर वही खेल शुरू हो गया कि यह सैंपल पेपर बहुत अच्छा है, वह सैंपल पेपर खराब है, और वह सैंपल पेपर बहुत अच्छा है और यह सैंपल पेपर खराब है। यहाँ पर कुल मिला के जो बातें चल रही हैं कि स्टूडेंट को इस पब्लिकेशन के सैंपल पेपर खरीदने चाहिए, उस पब्लिकेशन के सैंपल पेपर नहीं खरीदने चाहिए। कौन किताब पढ़ने हैं, कौन किताब नहीं पढ़ने हैं, इसको लेकर डिफरेंट पीपुल डिफरेंट परसेप्शन है। और जो सैंपल पेपर अपने तरफ से चाह रहे हैं पब्लिश करने और प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को अभी यह जानना जरूरी है कि उनके लिए कौन से सैंपल पेपर सबसे अच्छे हैं। तो मेरे विचार में अभी की तारीख में मार्केट में जितने भी सैंपल पेपर अवेलेबल है उनमें से इक्के दुक्के सैंपल पेपर ही CISE के द्वारा पब्लिश किए गए स्पेसिमेन सैंपल पेपर को लेकर अप टू द मार्क है। मैं किसी सैंपल पेपर की बात अभी नहीं कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं कि सेंटअप एग्जामिनेशन और उसके बाद प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से बीच में ही आपको सैंपल पेपर खरीदने होंगे, यानी कि अक्टूबर से नवंबर के पहले आप हरी करके अपने पैसे को बर्बाद करने जा रहे हैं। करना क्या होगा, स्टूडेंट को आखिर करना क्या चाहिए? तो मेरी बात को मान लीजिए, अभी के समय में आप जितना अपने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ सकते हैं पढ़िए पढ़िए। टेक्स्ट बुक्स इज द बेस्ट फॉर यू। मैं यह आई ओपनिंग वीडियो इसलिए बता रहा हूं कि आपके माइंड में कुछ रिवॉल्व करे। समझिए कि मार्केट के हिसाब से नहीं बल्कि आपको आपके हिसाब से चलने हैं। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैं 10 इयर्स को प्रमोट कर रहा हूं, वह भी जो इंडिया भर में नोटेड 10 ईयर है। आप देखेंगे तो ओसवाल गुरुकुल के 10 इयर्स हैं, ICSE कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए। ये पूरे एशिया भर में नोटेड है क्योंकि गल्फ कंट्रीज में भी ये बुक खूब बिकते हैं। और ये आज से नहीं करीब 10 सालों से है, जबकि ये 10 इयर्स पूरे इंडिया भर में फेमस है। तो मैं इस बुक जो काफी ऑथेंटिक है इसको प्रमोट करता हूं, किसी और बुक को नहीं। और उसको करने का मेरा उद्देश्य ही नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे सैंपल पेपर आ चुके हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से देख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस समय स्टूडेंट को सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात क्या करनी होगी, तो जरूरी यह है कि आप अपने टेक्स्ट बुक्स को पढ़िए, सिलेबस को कवर करने का पूरा प्रयास कीजिए। जब टेक्स्ट बुक को पढ़ने और सिलेबस को कवर करने के बाद CISE के द्वारा जारी किए गए स्पेसिमेन सैंपल पेपर को बना लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आने वाले होते हैं या आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से अक्टूबर नवंबर से अपने लिए एक सैंपल पेपर खरीदिए या 2 सैंपल पेपर खरीदिए। जो इस समय मैं देख रहा हूं कि इस समय के सैंपल पेपर बेहद कॉस्टली हैं और वे कंप्लीटली रिटार्डेड हैं, जो कि आउट ऑफ मार्क्स हैं। तो ऐसे में आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, इससे पहले आप बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए कि कैसे आते हैं, बैकग्राउंड कैसा है, किन किन चैप्टर के क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण है और उसके आंसर किस तरह से लिखने हैं। ये अप्रोच आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये बुक काफी ऑथेंटिक है। और उसके बाद ही आप जाइएगा ना कोई और सैंपल पेपर को खरीदने के लिए। पहली आपकी अपनी तैयारी है नहीं, दूसरा आपको वो कह रहा है तो सैंपल पेपर ले लिए, तीसरा वो कह रहा है वो ले लेंगे, और कुल मिला के कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। और उस हौच पौच में आप क्या करेंगे, फंसते चले जाएंगे और सैंपल पेपर सफलता आपको दिलाएगी नहीं, वो प्रैक्टिस करवाती है। प्रैक्टिस तब होगा जब आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे, प्रैक्टिस तब होगा जब टेक्स्ट बुक पर आपके पूरे कमांड होंगे। मेरी बात मतलब के साथ समझिए। मैं 10 इयर्स बार बार बता रहा हूं कि ये ऑन द लॉन्ग रन उपयोगी है। और इसके बाद जो भी सैंपल पेपर होगा मैं 10 से 12 सैंपल पेपर खरीदने के बाद आपको एनालिसिस करूंगा और तब बताऊंगा कि यह सैंपल पेपर ICSE के लिए, चाहे साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज के है, कौन से उपयोगी होंगे। तो बने रहिए। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।